एक नया हफ्ता आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आज हम फिर बात करेंगे। हमारी पहली राशि है एरीज यानी मेष। मेष राशि के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स। इसका अर्थ ये है कि आपके परिवार का कोई सदस्य या आप, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो आपको अपनी भावनाओं पे, अपनी सोच पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको कोई भी अड़चन अपनी लाइफ में आ रही हो, आपको डिप्रेस होने की या उदास होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पेज ऑफ कप्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो सिर्फ ये कहता है कि उदास नहीं होइएगा आप। ये हफ्ता थोड़ा सा मन पे भारी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा समय तक नहीं। अगली राशि है वृषभ यानी टॉरस। टॉरस के लिए जो कार्ड आया है वो है टेम्परेंस यानी ग्रेजुअल चेंज। अगर आपने कोई भी नया काम शुरू किया है या किसी नए रिश्ते में आप एंटर करे हैं तो बहुत स्लो मगर बहुत ठोस पॉजिटिव चेंज आपके फेवर में होगा। हिम्मत मत छोड़िएगा। कहते हैं सहज पके सो मीठा हुए। जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके फेवर में होगी। तीसरी राशि है जेमिनाई यानी मिथुन। मिथुन राशि के लिए कार्ड आया है डेथ का, जो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन डेथ के कार्ड का असली अर्थ है 180 डिग्री सकारात्मक चेंज आपके जीवन में। यानी कि आपने जो भी डिसीजन लिया है या आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अचानक बहुत ही अच्छे बदलाव आएंगे और आप अपने फैसले से प्रसन्न हो जाएंगे। अगली राशि है कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि का कार्ड आया है द फूल। अगर आप विदेश यात्रा पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या स्थायी तौर पे किसी दूसरे देश में जाने की आपके इरादे हैं तो ये सप्ताह आपको ये सलाह देता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपने पेपर्स तैयार करके उन्हें सबमिट कर दीजिए विद इन दिस वीक। आपकी विदेश यात्रा का कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा और आप अगर जाके परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए संभव हो पाएगा। अगली राशि है सिंह यानी लियो। पेज ऑफ सोर्स। आप जहां पे काम कर रहे हैं या जिस जॉब में हैं वहां से आपका चेंज इंडिकेटेड है, तो या तो आपकी लोकेशन यानी कि ट्रांसफर होने के चांसेस हैं या आपको कोई बेटर ऑप्शन मिलेगी और आप शायद अपना जॉब ही बदल लेंगे। ये राशि वैसे भी बहुत प्रोग्रेसिव और आगे बढ़ने वाली राशि है, तो इनके लिए राजनीति में एंटर करना भी अच्छी बात है, लेकिन अभी आप सिर्फ राजनीति से जुड़ पाएंगे। आप इंडिविजुअली उसमें अपनी प्रोफाइल अभी नहीं बना पाएंगे। इस हफ्ते का प्रयोग कीजिए सही कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए। वर्गो यानी कन्या। कन्या राशि का कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, परिवार के साथ समय गुजारना इंडिकेटेड है। अच्छा समय आपका आने वाला है और आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे, इसलिए घबराएं ना। ये यात्राएं आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फायदेमंद प्रूव होंगी। हम जिन राशियों के बारे में बात करते हैं, मैं सिर्फ आपको ये कहूंगी कि हम हर हफ्ते आपको बताते हैं कि किस राशि के साथ क्या होने वाला है। आप पिछली इन्फॉर्मेशन को भी जोड़िए और हर हफ्ते की जो इन्फॉर्मेशन है अपनी राशियों की उनको सुनिए दोबारा और उसको सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने लॉन्ग टर्म फैसले कीजिए। इससे अगली राशि है तुला यानी लिब्रा। लिब्रा राशि का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब आप जो भी बिजनेस या जॉब करें वो लंबे समय तक करेंगे। इस सप्ताह में आपको कोई बहुत अच्छे ठोस ऑप्शंस मिलेंगे जो शुरू में शायद आपको अजीब लगें, लेकिन वो ऑप्शंस आपके लिए लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। इसलिए वही कहते हैं दिल से नहीं दिमाग से फैसला कीजिए और सोच समझ के लीजिए वो डिसीजन जो आपके साथ बहुत वर्षों तक रहने वाला है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन्वेस्टमेंट ध्यान से कीजिए,
कहीं पे जमीन में पैसा ना लगाइए, किसी को उधार ना दीजिए, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा और वो वापस नहीं आएगा। ये कार्ड सिर्फ तभी अच्छा है अगर आप परिवार के किसी सदस्य के विवाह में या किसी फंक्शन में पैसे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड का अर्थ है नॉन रिफंडेबल मनी। जो पैसा गया वो लौट के नहीं आएगा, इसलिए प्लीज बी केयरफुल। उधार ना दीजिए, इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। इस हफ्ता अपने पैसे को संभाल के रखिए, उसको कहीं पे भी किसी तरीके से भी गलत ढंग से इस्तेमाल ना कीजिए, आपका वो पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। धनु यानी सैजिटेरियस, स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जिसे कहते हैं ना कि उन्हें लड़ीबद्ध तरीके से यूज कीजिए, चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, चाहे आपकी खुद की कैपेबिलिटी है, आपकी वाक्पटुता है, आपकी एक्सप्रेशन की कैपेसिटी है। अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठे यूज कीजिए और आप अपनी लाइफ का जो भी डिसीजन ले रहे हैं, स्पेसिफिकली अपने ट्रैवल से रिलेटेड या राजनीति से रिलेटेड, मैं दोबारा कह रही हूं, ये सप्ताह राजनीति से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी राशि क्या है। धनु राशि के लोग प्रॉपरली ओपनली राजनीति में आ सकते हैं, यानी कि वो कुछ समय में अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहें किसी भी पोजीशन पे, तो उनके लिए ये एक फायदेमंद समय है डिसीजन लेने के लिए। धनु से जो अगला कार्ड है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मैं हमेशा कहती हूं ये परिवार से बहुत जुड़े हुए, परिवार को बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं। इनका कार्ड है चैरियट। इसका अर्थ ये है कि जो हालात हैं आप उन्हें अपने कंट्रोल में लीजिए। अभी आप हालात के कंट्रोल में हैं। कुछ समय रीसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में ऐसा आया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या करें, लेकिन इस सप्ताह में आपके वो सॉल्यूशंस निकलेंगे और वो हालात आपके कंट्रोल में होंगे। इसलिए डरिए मत, जो भी फैसला करना है हिम्मत से कीजिए। वो फैसला आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, बल्कि आपको फायदा देगा। चाहे शुरू शुरू में आपको लगे कि नहीं, शायद मैंने गलत फैसला कर लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड ये डिसीजन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब हम आते हैं कुंभ राशि पे, यानी एक्वेरियस। 10 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जॉय। इस कार्ड का अर्थ है आपके परिवार में कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन होगा, जैसे शादी विवाह या किसी की सगाई होना या बच्चे का जन्म। ये बहुत ही शुभ कार्ड है और आपके लिए ये एक इंडिकेटर है कि आपकी लाइफ में अच्छा समय अब आ गया है और आपने उस समय को एंजॉय करना है और उसको सेलिब्रेट करना है। डरना बिल्कुल नहीं है, खुशी को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। कोई नुकसान नहीं है, आपकी लाइफ में कोई फालतू खर्चा नहीं होगा, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। ये सप्ताह कुंभ राशि एक्वेरियंस के लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव है। अब हम आते हैं आखिरी राशि पे, यानी पाइसिस। पाइसिस के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, जो थोड़ा सा डिप्रेसिंग कार्ड है, क्योंकि ये लॉस ऑफ रिलेशनशिप यानी आपकी जिंदगी से एक रिश्ता जाने का कार्ड है। मगर कहते हैं ना कि हर एवरी डार्क क्राउड है द सिल्वर लाइनिंग। हर डिप्रेसिंग हालात में कोई ना कोई रोशनी की किरण होती है। हो सकता है हमारी जिंदगी से कोई ऐसा इंसान जाए जो हमारे लिए सही ना हो। अगर आपका कोई कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो आपके फेवर में खत्म होगा और जो भी नेगेटिव पर्सन या पर्सन्स हैं वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। लॉस ऑफ रिलेशनशिप कुछ तरीके से होता है, यानी तलाक होना, किसी की मृत्यु होना, पार्टनरशिप टूटना या आपकी दोस्ती टूटना। डिपेंड करता है कि ये आपके साथ ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये मान के चलिए, कहते हैं परमात्मा हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है। तो अगर वो रिश्ता आपकी जिंदगी से जाता है, यानी उसका जाना लिखा ही था। आप सबको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे टैरो के माध्यम से आपकी राशियां क्या कहती हैं ये जानने के लिए। नमस्कार।